जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी जो जातक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते रहते हैं तो एक दिन वो अवश्य सफल होते हैं। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये आपका चैनल है और आज का जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष है, खास है कि जनवरी 2024 कैसा रहेगा, इसमें चर्चा करेंगे। आपके व्यक्तित्व, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, भाग्य, कैरियर, इन तमाम बातों का चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे। गोचर में ग्रह क्या क्या फल देने में सक्षम होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या हस्तरेखा द्वारा अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। चलिए जानते हैं, चर्चा करते हैं। इसके पहले आप सबों का नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नववर्ष आप लोगों का मंगलमय हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए, जनवरी 2024 शुरू होने वाला है और गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है तो जानते हैं कि मिथुन राशि यदि जिन जातक के लग्न में यदि 3 है तो ये आपके लिए है। क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में केतु देव है, छठे भाव में बुध और शुक्र देव विराजमान है, 7वें भाव में सूर्य और मंगल देव विराजमान है, भाग्य भाव में सौगिरी होकर शनि देव विराजमान है, 10वें भाव में राहु देव है और एकादश भाव में गुरुदेव है। संक्षेप में थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व का चर्चा करता हूं कि यदि मिथुन लग्न के राशि के जो जातक होते हैं वो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो चूंकि ये जो व्यक्ति हो तो बड़ा बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन ये शिक्षा में ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति या जातक या जातिका बहुत कम पढ़ते हैं और ज्यादा समझते हैं। ये कलाकार होते हैं। ये बहुत कम समय में सामने वाला का ट्रू करने में मास्टर होते हैं। ऐसे जातक आपका ही ज्ञान लेके आपको ही शिक्षा देने की सामर्थ्य रखते हैं। ये व्यक्ति कि अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जल्द ही अपने स्वास्थ्य के प्रति चौकस रहना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे जातक का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो चूंकि स्वास्थ्य बिगड़ने का 3 कारण होता है, वात, पित्त, कफ, तो किसी एक के बिगड़ने से बीमारी का स्वरूप बदल जाता है। ऐसे जातक जब बीमार पड़ते तो पता ही नहीं चलता है कि इनका बीमारी का स्वरूप क्या परिवर्तन लेगा। और कलाकार हृदय के होते हैं। इनके एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाधा होता है, लेकिन कुल मिला के ये सबों के साथ व्यवहारिक रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। अब इनके जो प्रभाव होता है, कभी कभी ये उग्र भी हो जाते हैं। ये जो चाहते हैं जीवन में उसको पाने के लिए इसे अथक प्रयास करना पड़ता है। कई बार इनको काफी जीवन में असफलता का भी सामना करना पड़ता है। रीस्टैंड चूंकि पराक्रमी है इसलिए कि ये किसी भी काम को करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं
लेकिन इनको सफलता नहीं मिलता है। इनके सफलता में, एजुकेशन में, शिक्षा में, जॉब में, या यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो उस व्यापार में ऐसे व्यक्ति आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन पुनः इन्हें रीस्टैंड होना पड़ता है, इन्हें गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है। ऐसा व्यक्तित्व होता है। थोड़ा मैंने चर्चा किया। अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य। क्योंकि राशि का स्वामी बुधदेव है और जो कि 8 जनवरी तक 6ठे भाव में रहेंगे। 8 जनवरी के बाद बुध का परिवर्तन करेंगे, अर्थात 8 जनवरी के बाद आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, लेकिन 8 जनवरी के पूर्व स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान देंगे, विशेषकर त्वचा संदर्भित, एलर्जी संदर्भित, इन्फेक्शन संदर्भित और अपने इनोमेटिव सिस्टम को भी ध्यान देंगे। चूंकि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, इसलिए कि आप पूर्व से अगर सावधान रहेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए इस दौरान शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी इस कालखंड में? तो चूंकि पंचम भाव होता है शिक्षा का, चूंकि शिक्षा का सिर्फ पंचम भाव ही नहीं होता है, पंचम भाव पुत्र का भी होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम का होता है। तो मैं शिक्षा की चर्चा कर रहा हूं। तो चूंकि शिक्षा के स्वामी जो हैं शुक्रदेव हैं और वो 6ठे भाव में बुध के साथ 18 जनवरी तक है। चूंकि 18 जनवरी के बाद इसका परिवर्तन होगा। शुक्रदेव अपने विरोधी खेमे में हैं, अर्थात मंगल के साथ हैं। तो इस कालखंड में अपने शिक्षा को लेकर किसी की बातों में नहीं आए, स्वयं के विवेक से शिक्षा में निर्णय ले और जो भी विषय या जो भी सब्जेक्ट आप चयन करना चाहते हैं तो स्वयं से निर्णय ले, किसी के दबाव में आकर ना ले। जो आप जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं काफी सोच समझ के करें, किसी के दबाव में नहीं करें। और संभव है कि उसी सब्जेक्ट को चुने जिसमें आपको अपना पकड़ है और शिक्षा में ध्येय बनाकर चले। चूंकि 18 जनवरी तक, 18 जनवरी के बाद शिक्षा संदर्भित निर्णय में सफलता मिलेगा, लेकिन 18 जनवरी के पूर्व आप जो भी संदर्भित निर्णय ले काफी सोच समझ कर ले, हड़बड़ाहट में नहीं ले, दबाव में नहीं ले, किसी के दबाव में नहीं ले। चलिए जानते हैं प्रेम प्यार कैसा रहने वाला है, लव लाइफ। तो पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार का। तो पंचम भाव का स्वामी शुक्रदेव चूंकि 6ठे भाव में है, राशि के स्वामी बुध देव 6ठे भाव में बैठे हैं, जो कि द्वादश भाव को भी देख रहे हैं। अर्थात प्रेम प्यार में खर्च होने की संभावनाएं बनती दिख रही है। इस कालखंड में यात्रा भी आप कर सकते हैं 10 जनवरी के पूर्व तक, और 10 जनवरी के बाद छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है। आप सावधान रहे, एक दूसरे में खामियां नहीं ढूंढे और आपस में सामंजस्य बनाकर चले। 18 जनवरी के बाद लव लाइफ सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, जिसके स्वामी गुरुदेव है एकादश भाव में, 9वीं दृष्टि से 7वां भाव को देख रहे हैं। गुरुदेव वैवाहिक जीवन को अच्छे बनाने में भूमिका अदा करेंगे। गुरु की दृष्टि गंगा जल की दृष्टि होती है, इसलिए बेहतर रहेगा। और कहीं आप इस दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और पूर्व की जो पति पत्नी के बीच में जो खटास था वो सब खटास समाप्त हो जाएंगे। इस वक्त जीवन साथी को थोड़ा क्रोध आ सकता है, आपके अंदर भी क्रोध आ सकता है, इससे बचना चाहिए। जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार। तो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं शनिदेव और सौगरी है, और कैरियर के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। शनिदेव इस वक्त मार्गी है। इस कालखंड में भाग्य में शनिदेव की कृपा बनी हुई है। इस दौरान जो भी आप बड़ा कार्य करना चाहते हैं
आप कर सकते हैं। जीवन में जो आप पूर्वार्ध से जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़े। आपका समय बेहतर है। जो काफी दिनों से आपका काम यूं ही पड़ा था, आप सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उसके लिए आपका समय बेहतर है। भाग्य इस वक्त आपको साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़िए। चलिए जानते हैं कैरियर भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं, जो 7+7 हाउस +10 भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठे हैं। इस काल खंड में आप कार्य क्षेत्र में बेहतर रहेगा। बैंक से संदर्भित कार्य अच्छा रहेगा, या आप किसी डॉक्यूमेंट से संदर्भित कार्य करते हैं, वो भी बेहतर रहेगा। कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा। इस दौरान कार्य का प्रेशर, काम का प्रेशर अधिक रह सकता है। कुल मिला के स्थिति बेहतर है, क्योंकि कार्य प्रणाली भी आपका बेहतर है और भाग्य भी साथ देने के लिए तैयार है। तो बेहतर पीरियड है। आप इस कालखंड में आप संघर्ष करें, आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको मिलेगा। चलिए व्यापार की चर्चा करें तो 8 जनवरी के बाद व्यापार बेहतर रहेगा। जब बुध का परिवर्तन होगा गोचर में, तो आप जातक जो है इस दौरान व्यवहारिक रहेंगे और व्यापार भी बेहतर रहेगा। क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम आपको तो गणेश जी का पूजा करना चाहिए और एक बुध मंत्र का जाप प्रतिदिन, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग शाह बुद्धाय नमः, और प्रत्येक दिन सूर्यदेव का अर्घ्य दे और पवन पुत्र हनुमान के शरण में चले जाए, अर्थात हनुमान जी का पूजन करें। कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके समक्ष बेल घंटी होगा, कृपया उसे दबा देंगे और इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।